हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्वालिटी एजुकेशन के अपने इस प्लेटफॉर्म पर। तो फाइनली आज जूनियर अकाउंटेंट का एग्ज़ाम हो चुका है, दोनों पेपर आपके हो चुके हैं। इस पेपर में आपको मैं बताने वाला हूं कि पेपर का लेवल कैसा था। मैंने पूरे पेपर का एनालिसिस किया है, तो इस आधार पर मैं आपको बता रहा हूं कि पेपर इजी था, मीडियम था या फिर हार्ड पेपर था। अभी मैं पेपर फर्स्ट की बात कर रहा हूं, उसके बाद मैं पेपर सेकंड का भी पूरा एनालिसिस करके भी आपके सामने लेकर आऊँगा। अब थोड़ा सा बात करते हैं पेपर फर्स्ट की। मैं बात कर रहा हूँ पेपर फर्स्ट में, आप देखिए लगभग लगभग सभी सब्जेक्ट से यहाँ फिक्स कर रखे हैं 25-25 प्रश्न, लेकिन क्योंकि सीक्वेंस में नहीं आए, मैंने सारे सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर एनालिसिस किया किस सब्जेक्ट में कौन सा सवाल, कितने सवाल इजी हैं, कितने सवाल मीडियम है, कितने सवाल हार्ड है, वो आपके सामने एक डाटा मैं रखने जा रहा हूँ। ये वास्तव में मेरा एनालिसिस है। मैंने एक स्टूडेंट के नज़रिए से यहाँ पर देखा कि हिंदी में, जैसे यहाँ पर मैंने आपके सामने रखा, हिंदी में मतलब कितने सवाल ऐसे जो आसानी से किए जा सकते हैं, लगभग लगभग सबको आ जाना चाहिए, एक नॉर्मल स्टूडेंट भी कर सकता है। तो हिंदी मुझे यहाँ पर बहुत ईजी लगी। हिंदी सबसे ईजी आई कि सवाल देखते ही सवाल बहुत आसानी से कर सकते हैं। 21 सवाल मुझे लगा कि ये बहुत ईजी है, हर कोई कर सकता है, ठीक है ना। 2 सवाल मुझे थोड़े से ये लगा भी हाँ इसको मीडियम लेवल में रखा जा सकता है, और 2 सवाल ऐसे थे जो वास्तव में जो बहुत मेहनत करेगा वो ही कर सकता है, हर कोई नहीं कर सकता है। तो हिंदी सब्जेक्ट मुझे इसमें यहाँ पर सबसे ईजी सब्जेक्ट लगा, हिंदी के सवाल बहुत ईजी। उसके बाद इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश की यहाँ पर मैं बात करूँ तो 13 सवाल। अब वैसे क्योंकि एक तो मेरे भी इंग्लिश थोड़ी सी कमज़ोर है, और राजस्थान के लगभग लगभग सभी कैंडिडेट्स की इंग्लिश कमज़ोर है, तो मैं उसको ध्यान में रखते ही मुझे लगा भी हाँ हर कोई ये सारे सवाल नहीं कर पाएगा। 13 सवाल फिर भी मुझे लगे, देखो 13 एक बड़ी संख्या होती है, 13 सवाल मुझे फिर भी लगे कि बहुत ईजी लेवल के, आसानी से किए जा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे सवाल थे जिसमें मिलान करने वाले भी थे, 1 2 3 ऑप्शन ऐसे, केवल 1 और 2 ऐसे भी थे, लेकिन कई सवाल इतने सीधे दे रखे थे कि अगर 4 में से आपको एक भी आता है तो भी आप सही कर सकते हैं। तो इस तरह के आसान सवाल भी आए हैं। उसके बाद मीडियम लेवल में देखें तो 8 सवाल, तो 8 सवाल ऐसे जो थोड़ी सी मेहनत करके भी कोई कर सकता है, मतलब उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, हो जाएगा। 4 सवाल मुझे ऐसे लगे कि हाँ ये वास्तव में थोड़े से हार्ड है, जिन्होंने बहुत मेहनत की होगी वही कर सकता है। उसके बाद आते हैं जीके वाले पे देखो जीके लगभग जिन्होंने पढ़ा होगा ना, तो जीके मुझे बहुत आसान लगा, कोई मुश्किल नहीं है। 15 सवाल तो मैंने बहुत इजी कैटेगरी में रखा कि हर कोई कर सकता है, 6 सवाल थोड़े से मीडियम लेवल को, और हार्ड की मैं बात करूँ तो सिर्फ 4 सवाल मुझे ऐसे लगे कि यहाँ पर थोड़े से हार्ड हो सकते हैं। तो देखा जाए तो ये जो 3 सब्जेक्ट है शुरू के, ये बहुत ईजी आए हैं, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं थे। मुश्किल थे ये 3 सब्जेक्ट जो मुझे मुश्किल लगे। देखो अब बात करते हैं विज्ञान की। तो विज्ञान में सिर्फ मुझे 8 सवाल ऐसे नज़र आए, जो विज्ञान में 8 सवाल जिसको मैं इजी कैटेगरी में रख सकता हूँ। 10 सवाल ऐसे हैं जिनको मीडियम में रखा जाना चाहिए, और इनमें से कुछ सवाल हो सकता है आपके लिए वो हार्ड भी हो जाए। मैंने उसको 10 सवालों को लगभग यहाँ पर मीडियम कैटेगरी में रखा, और 7 सवाल ऐसे थे जो बहुत हार्ड लेवल के थे और बहुत मेहनत करने पर ही मिलेंगे। तो इसमें विज्ञान और कंप्यूटर में 1-2 सवालों को कन्फ्यूजन था कि वो विज्ञान में रखे या कंप्यूटर में, तो 1-2 सवाल मुझे ऐसा आगे पीछे लग रहे थे, फिर भी मैंने 25-25 के हिसाब से इनको सेट किया है, ठीक है। उसके बाद गणित भी देखो, वैसे तो अब गणित ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आता है वो कर लेगा, और जिसको नहीं आता है ना, वो इजी सवाल भी नहीं कर पाएगा। फिर भी मैंने एक स्टूडेंट के नज़रिए से देखा, मेरे लिए तो गणित बहुत आसान है। मैं तो सवाल जो मैंने देखे तो मुझे लगता कि मैं तो सारे सवाल कर सकता था, मेरा गणित सब्जेक्ट रहा। फिर भी एक कैंडिडेट की नज़र से देखा तो 10 सवाल जैसे औसत निकालना, अब यहाँ पर 4 सवाल सीधे सीधे सिर्फ औसत निकालने का। अब औसत तो बहुत सामान्य से टॉपिक है, अगर औसत कोई कर सकता है तो 4 सवाल सीधे सीधे वहाँ पर से हो जाएगा। तो लगभग मान के चले कि 4-5-6 सवाल तो सीधे सीधे सिंपल से सवाल थे जिनको देखकर हर कोई कर सकता है। तो 10 सवालों को मैंने यहाँ पर ईजी कैटेगरी में रखा। 8 सवाल ऐसे थे जो यहाँ पर मुझे लगे कि इनको मीडियम में रखा जा सकता है, थोड़े से हार्ड है, जिनको गणित आती है वही कर पाएगा, हर कोई कैंडिडेट इसको नहीं कर पाएगा। और 7 सवाल वाकई में हार्ड थे, जिसमें बहुत बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, इतना आसानी से आंसर निकलेगा नहीं। तो ये थोड़ा सा इसको, गणित को और विज्ञान को मैं हार्ड कैटेगरी में रखूंगा। कंप्यूटर सब्जेक्ट, कंप्यूटर ऐसा है कि थोड़ा सा मेरा भी मुश्किल था, तो सिर्फ मैंने एनालिसिस नहीं किया, हमारे 1-2 साथी और थे जिनको कंप्यूटर में अच्छी नॉलेज है, मैंने उनका भी व्यू पॉइंट लिया कि आपको कैसा लगा, क्योंकि हो सकता है कि मेरा कंप्यूटर के नज़र से, तो उनका भी व्यू पॉइंट ऐसा ही था कि कंप्यूटर भी वास्तव में हार्ड ही है। तो यहाँ पर सिर्फ ईजी कैटेगरी में आप देखिए कि सिर्फ 7 सवालों को ईजी में रख सकते हैं, 11 सवाल को यहाँ पर हम मीडियम लेवल पर रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा इसमें ये नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा ईजी या फिर बहुत ज़्यादा हार्ड, लेकिन 7 सवाल ऐसे मान सकते हैं जो बहुत ही हार्ड रहे हैं। तो ओवरऑल अगर मैं निकालूँ यहाँ पर, तो 74 सवाल यहाँ पर निकल के आते हैं, इन सबको जोड़ता हूँ तो 74 सवाल इजी लेवल के, 45 सवाल मीडियम लेवल के, और 31 सवाल ऐसे थे जो हार्ड लेवल के होते हैं। देखो वास्तव में अब देखा जाए तो 74 सवाल ये ऐसे हैं जो थोड़ी बहुत तैयारी के साथ भी क्या होगा, वो लगभग इतना तो कर ही लेगा। अब जो तैयारी वाले कैंडिडेट हैं वो इन 2 पर आएंगे, 45 और 31 पे।
मेरा मानना है कि जिनको ठीक ठाक तैयारी जो सिलेक्शन के लिए जा रहे हैं वो 45 में से मैक्सिमम सवाल सही करने वाले होंगे। इसका मतलब देखा जाए तो यहाँ पर आप देखिए कि 120 सवाल तो लगभग पार करने वाले काफ़ी कैंडिडेट्स होंगे जो 120 सवाल 150 में से यहाँ पर आसानी से कर लेंगे। अब जो मेरिट में आने वाले कैंडिडेट है वो असली लड़ाई इन सवालों पर होगी जो 31 सवाल है। जो इन 31 सवालों में जितने ज़्यादा सही कर लेगा उनके उतने ज़्यादा चांस यहाँ पर बनेंगे। तो पेपर फर्स्ट का एनालिसिस मेरा ये रहा है कि देखो यहाँ पर पेपर फर्स्ट की वजह से कट ऑफ थोड़ी सी ऊंची जा रही है। फिर भी आपका क्या, ये तो मेरा एक व्यू पॉइंट था। आप मुझे कमेंट में, जिन भी साथियों ने एग्जाम दिया, आप भी इसी तरह से मुझे सब्जेक्ट वाइज लिखना कि कौन सा सब्जेक्ट इजी रहा है, कौन सा सब्जेक्ट आपको मीडियम लगा, कौन सा हार्ड लगा। तो मुझे भी पता लगेगा कि मेरा एनालिसिस आपसे मैच खा रहा है या नहीं खा रहा है। आप में से काफ़ी कैंडिडेट ने दिया होगा। हालांकि देखो ये ऐसा टॉपिक है जिसके सबके अलग अलग व्यू आएंगे। जो कैंडिडेट जो थोड़ा सा पढ़े, तैयारी कम करके गया, उसके लिए अलग व्यू होंगे, और जिन्हें बहुत अच्छी तैयारी करके उसका अलग व्यू हो सकता है। ठीक है। और मैंने वैसे यहाँ पर आप इसमें मैं चाहूँगा कि आप जो अपना टेलीग्राम चैनल है उसमें मैंने जो पोल लिया है उस पर भी यहाँ पर आप मुझे बता सकते हैं कि आपको ये पेपर कैसा लगा, इजी, मीडियम, हार्ड। अपना जो चैनल है क्वालिटी एजुकेशन RS, इसको ज्वाइन कर लेना। मैं यहाँ पर एक बार मार्क्स का एनालिसिस, कट ऑफ के बारे में भी यहीं पर अपन एक पोलिंग वोट कराएंगे और वोट के माध्यम से भी काफ़ी कुछ जानकारी मिलेगी। इसके अलावा मुझे थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा, मैं आपके लिए जल्दी इस पर कट ऑफ पर भी लेकर आने वाला हूँ। फिलहाल यहाँ पर जूनियर अकाउंटेंट में देखिए आंसर की, पेपर फर्स्ट की आंसर की अभी चैनल पर लाइव है, आप उसको यहाँ पर देख सकते हैं। चैनल पर ये लाइव वीडियो आ गया है आपके लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये वीडियो भी, इस पर आप अपनी आंसर की मिलान कर सकते हैं। अब रही बात कट ऑफ कितनी जा सकती है, देखो कट ऑफ अभी निकालना थोड़ी सी जल्दबाजी होगी, ये पूरा एनालिसिस का विषय है। तो मैं एक, तो मैंने जो आपको बताया है कि टेलीग्राम चैनल पर मैं कट ऑफ के लिए भी कितने कितने मार्क्स आपके सही हो रहे हैं इस पर एक पोल डालूंगा। इसमें आप एक बार जरूर अपना कंट्रीब्यूट करें उस पर। प्लस कुछ कैंडिडेट्स जो काफ़ी कैंडिडेट जो मेरे कॉन्टैक्ट में हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा कि किसके कितने आ रहे हैं। जो हमारी टेस्ट सीरीज में टॉपर आते थे उनसे भी बातचीत होगी, सभी कैंडिडेट से बात होगी, तो फिर एक फाइनल इस पर कंक्लूजन पर हम आ सकते हैं। तो उस पर, उसके बाद हम कट ऑफ पे भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। आप मुझे कमेंट में भी लिख सकते हैं कि आपके कितने सवाल सही हो रहे हैं, कितने सवाल गलत हो गए, ताकि इससे भी अंदाज़ा लग सकता है। और आप भी अपने कमेंट्स में के माध्यम से मुझे बताएं ताकि अगले वीडियो में इस पर हम डिटेल में चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में वापस मिलते हैं। मैं सेकंड पेपर का भी इस तरह का एनालिसिस करके बताऊंगा और आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं जो इस पेपर का लेवल था कि जो मैंने बताया वो आपसे कितना यहाँ पर मैच कर रहा है। ठीक है, मिलते हैं वापस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।